गुड मॉर्निंग, सुप्रभात स्टूडेंट्स। आज हम योग सूत्र ग्रंथ में जो 8 अंग है अष्टांग योग, उसके बारे में संक्षिप्त में हम देखेंगे और उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। अष्टांग योग शब्द सुनने से हमें यह पता चलता है कि अष्ट बोले तो 8 और अंग, योग के 8 अंग, उसको बोलते हम अष्टांग योग बोलते हैं। और जो अष्टांग योग है वो मुख्यतः महर्षि पतंजलि के द्वारा रचित योग सूत्र ग्रंथ से लिए गए थे। आज के इस जीवन में हम तनावपूर्ण जीवन जीते हैं और इस तनाव से बचने के लिए हमें योग का सहारा लेना पड़ता है। हम प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और उससे हमारे मन को शांति मिलती है। अगर शरीर को मजबूत करना है तो हम जिम में जाते हैं, व्यायामशाला में जाते हैं, लेकिन मन को मजबूत करने के लिए हमें क्या करना है? तो मन को मजबूत करने के लिए हमें इन सब 8 अंगों को हमारे जीवन में उतारना चाहिए। इस 8 अंगों में कौन से 8 अंग हैं? तो हम देख सकते हैं पहले नंबर में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। और इन 8 अंगों को इन 8 अंगों का अर्थ तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम उसे संक्षिप्त में देखेंगे। तो यम का क्या मतलब है? तो यम तो अच्छा सामाजिक आचरण। हम मनुष्य, हम समाज में रहते हैं तो समाज में हमें अच्छा आचरण करना चाहिए। दूसरा अहिंसा, हमें सब में प्रेम और दया दिखनी चाहिए, करुणा दिखनी चाहिए सब में। सत्य, हमें कभी भी झूठ बोलना चाहिए, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। ब्रह्मचर्य, तो हमारे में जो सारे विकार आते हैं उस पर हमें स्वयं पर नियंत्रण करना चाहिए। चोरी ना करना, कभी भी गलत रास्ते पे चलना नहीं चाहिए, चोरी करनी चाहिए नहीं। अपरिग्रह, किसी भी चीज का ज्यादा संग्रह करना चाहिए नहीं। दूसरा है नियम, स्वयं के प्रति अनुशासन, सेल्फ कंट्रोल। हमें अपने मन पर, अपने शरीर पर खुद का कंट्रोल होना चाहिए। दूसरा है स्वच्छता, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का मतलब है कि ईश्वर की ओर आगे बढ़ना। स्वाध्याय, हमें अपना काम खुद करना चाहिए। संतोष, हमें किसी भी चीज की ज्यादा लालच करनी चाहिए नहीं, जो मिला है उसमें हमें संतोष रखना चाहिए। स्वच्छता, हमें स्वच्छ जीवन जीना चाहिए, स्वच्छता रखनी चाहिए। तीसरा अंग है वो है आसन, योग आसन। योग वत्ता आसन इज इक्वल टू योगासन। इसका यह व्याख्या होती है। आसन तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। आज के जीवन में सब लोग तनावपूर्ण जीवन जीते हैं, किसी को शारीरिक रोग है तो किसी को मानसिक रोग है, और इससे दूर रहने के लिए हमें नियमित आसन करने चाहिए। आसन करोगे तो शरीर हमारा मजबूत बनेगा, शरीर हमारा स्ट्रेचेबल, लचीला बनेगा, शरीर में स्फूर्ति रहेगी और रोगों से हमें मुक्ति मिलेगी। चौथा है प्राणायाम। प्राणायाम जो मुख्यतः है वो हमारे स्वास्थ्य रिलेटेड है। प्राणायाम में श्वास को नियंत्रित करने की विधि माना जाता है। श्वास गहरी लेना, रेचक, पूरक, कुंभक, श्वास निकालना, धीरे धीरे श्वास लेना, धीरे धीरे श्वास बाहर निकालना। दूसरा, मन शांत रहता है। अगर हम रेगुलर प्राणायाम सुबह करेंगे बैठ के तो हमारा मन शांत रहेगा, फेफड़े मजबूत रहेंगे और एकाग्रता बढ़ती है। आगे है प्रत्याहार, इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाकर भीतर की ओर ले जाना। जो हमारी जो 5 इंद्रियां है, तो 5 इंद्रियों को हमारे भीतर की ओर वो ले जाता है और मन पर नियंत्रण बढ़ाता है। जो 5 इंद्रियां है वो हमारे वश में आ जाती है। इससे क्या रहता है कि हम हमारे मन को खुद पर कंट्रोल रख सकते हैं, शारीरिक कंट्रोल रख सकते हैं, मानसिक कंट्रोल हम रख सकते हैं। धारणा, मन को एक बिंदु या लक्ष्य पर स्थिर कर सकते हैं कि हमारा जो कोई गोल है वो गोल को हमें पाना है, तो गोल पाने के लिए हमें उसके पीछे मेहनत करनी पड़ती है, ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। तो ये जो अंग है धारणा, इससे हमको ये सब लक्ष्य पर स्थिर लक्ष्य पाने में हमको मदद मिलती है। ध्यान केंद्रित करने की क्षमता विकसित होती है कि हम किसी भी चीज पे एकाग्रचित होकर हम कुछ भी लिखे पढ़े, कुछ भी काम करें, उसमें हमें सफलता मिल सकती है। सातवां है ध्यान, मन को शांत और स्थिर बनाता है। ध्यान करें रेगुलर, हम मेडिटेशन करते हैं
ध्यान करते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारा मन निर्मल बनता है, शांत बनता है, एकाग्रचित्त वाला बनता है। आप जो भी काम करोगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। तनाव कम होता है, मानसिक शांति मिलती है। आगे मैंने जैसे बोला कि अगर शरीर को मजबूत करना है तो हम जिम में जाएंगे, व्यायामशाला में जाएंगे, लेकिन मन को मजबूत करना है तो क्या करना? मन को मजबूत करना है तो हमें रेगुलर मेडिटेशन ध्यान करना है, जिससे हमारा मन तंदुरुस्त बनेगा, मानसिक शांति मिलती है और सकारात्मक सोच मिलती है, पॉजिटिव एटीट्यूड हमारे में आता है। 8वां और लास्ट समाधि, साधक का मन शांत होना। जो 8वें तक जब हम पहुंचेंगे तो व्यक्ति के मन को शांति मिलेगी, परमानंद की प्राप्ति होगी और आध्यात्मिक विकास होगा। ये अष्टांग योग के 8 अंग है और इसका जो निष्कर्ष है ये कोई व्यायाम पद्धति नहीं है, एक यौगिक क्रिया है। और इन 8 अंगों ने अपने दैनिक जीवन में हमें उतारने चाहिए। इससे हमारे मन को मजबूती मिलती है, शरीर को मजबूती मिलती है और खास करके हमारा जो चरित्र है वो भी एक अच्छा सुदृढ़ अच्छा चरित्र बन सकता है। ओके, थैंक यू।